राम है या में मीन नामे का पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान सुन के सो कर तारे गरीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत संभारे। गरीब कोट कोट दंडवत करूँ मैं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बांधे जाम गुलाम। परम पूजपात प्रातः स्मरणी जगत गुरु आचार्य श्री गरीबदास जी महाराज जी, परम पूज्य आचार्य आदि गद्दे नशीर श्री महेंद्र दयासागर जी महाराज जी व सभी महापुरुषों, सभी भक्तजन, सभी माता व बहनों, आज बहुत ही खुशी का दिन है। जिस स्थान पे हम सभी बैठे हैं, यहाँ पर सद्गुरु महाराज ने इस धरातल पे अपने जीवों को उद्धार करने के लिए, अपने हंसों को उद्धार करने के लिए सद्गुरु जी बैसाख की पूर्णिमा सन 1717 में महाराज जी ने अवतार धारण किया और 9-10 वर्ष की आयु में जो वाणी का पाठ चल रहा है, महाराज जी ने अपने जो है तो मुखारबिंद से इस वाणी की रचना की थी और जिसका हम सुन रहे हैं, जहाँ पर कि महाराज के अवतार दिवस और खुशी में अपने जो है तो महाराज जी श्री मेहरबान जी महाराज, हम सभी देख रहे हैं कि कितने पुरुषार्थ, कितने धर्म के कार्य कर रहे हैं। जगह जगह पर भारत के कोने कोने पर महाराज जी जाकर चारों कुंभों में अन्न क्षेत्र लगाना व समाज की सेवा, वाणी का प्रचार, चाहे पंजाब प्रांत हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, यूपी हो, अनेकों प्रदेशों में जाकर भारत के कोने कोने पर महाराज जी अपनी संगत को, अपने जीवों को छुड़ाते हैं और अपने महापुरुष जो है तो अपने आकर अपने जीवन के लिए अपने जो है तो हमारे सबको उद्धार करते हैं। इस करके हम सभी महाराज जी को अपने जो है तो हम वंदन करते हैं कि महाराज जी इतना बड़ा कार्य सदा अपने देख रहे हैं, जब से हम महाराज जी भेद के लिए ही सारा कुछ कर रहे हैं। इस करके हमें इनको सबको सहयोग हमें देना चाहिए महाराज जी को और अपने धर्म के कार्य करना चाहिए। महाराज कहते हैं देते को हर देत हूँ, जहाँ कहाँ से आन अंधेरा मांगत फिर साहेब सुने न कान। कहते हैं कि देते तो मैं देता हूँ, एक बीज कोई जमींदार अपने खेत में बीजता है तो उस बीज से अनेकों दाने हो जाते हैं और जब अनेकों दाने फिर अपने बीज दिए जाए तो कितने सारे ढेर अनाज हो जाया करता है। इसी प्रकार से हम जब धर्म के काम करेंगे और नाम का सुमरन करेंगे और सेवा करेंगे तो हमारे ऊपर सद्गुरु जी कृपा करेंगे। हमारे बहुत से महापुरुष भी आए हुए हैं, स्वामी जमुनादास जी महाराज कैरों से, पंजाब से भी आए हैं और महाराज जी आपको जो है तो अपने अमृत वचन श्रवण कराएंगे, क्योंकि संसार में हम आए हैं तो जरूर जितना हो सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा कहते हैं कि अपने जीव को तार दिया करती है। अपने जो है तो जैसा भी समर्थ है दान बद से बद करना चाहिए, क्योंकि जब हम दान करेंगे तो हमारे को मिलेगा, हमारे को बढ़ेगा, हमारे दुख दूर हो जाएंगे। सद्गुरु जी सब पर कृपा करेंगे जब हम कुछ करेंगे। इस करके ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा और अपने जो है तो आगे का कार्यक्रम महाराज जी मेरे श्री मेहरबान जी महाराज अपने जो है तो जिनके इंतजार में हम सब बैठे हैं, महाराज जी के मुखारबिंद से हम सभी अमृत वचन सुने, सुनकर अपने जीवन का उद्धार करें। साथ साहेब
वाले कमरे का ना गेट बंद करवा। शरणा पुरुष कबीर का, शरणा पुरुष कबीर का, सब संतन की ओट। गरीब दास रक्षा करें, कबहु न लागे चोट। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, सुन के शो करतारे। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभारे। बिना धनी की बंदगी, सुख नहीं तीनों लोके। चरण कमल के ध्यान से, गरीब दास संतोष। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय, सतगुरु कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज की जय, सर्व संतों की जय। स्वामी जयतराम जी महाराज की जय, स्वामी दयालु दास जी महाराज की जय, स्वामी ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज की जय। परम धाम छुड़ानी धाम की जय, सर्वधामों की जय। गौ माता की जय, गंगे माता की जय, भारत माता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज की जय। प्रेमियों, 25 अप्रैल से 5 मई तक परम धाम छुड़ानी धाम में 108 अखंड पाठ, जो कि बंदी छोड़ गरीब दास महाराज जी के अवतार पर्व के उपलक्ष्य में उनकी वाणी के प्रवाहमान हैं। नित्य ही भंडारे, सत्संग, प्रवचन, कथा, संत सेवा, ये सब जीवों के कल्याण के लिए उपक्रम हो रहे। कई दिन से कथा भी प्रतिदिन 1-1.25 घंटा यहाँ पर आप लोग श्रवण करते हैं। कथा से पहले आइए अरदास करते हैं। बंदी छोड़, बंदी छोड़, बंदी छोड़ जी, रक्षा करो बंदी छोड़ गरीब दास जी। बंदी छोड़, बंदी छोड़, बंदी छोड़ जी, रक्षा करो बंदी छोड़ गरीब दास जी। बंदी छोड़, बंदी छोड़, बंदी छोड़ जी, कृपा करो बंदी छोड़ गरीब दास जी। बंदी छोड़, बंदी छोड़, बंदी छोड़ जी, कृपा करो बंदी छोड़ गरीब दास जी। बंदी छोड़, बंदी छोड़, बंदी छोड़ जी, शक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीब दास जी। बंदी छोड़, बंदी छोड़, बंदी छोड़ जी, शक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीब दास जी। बंदी छोड़, बंदी छोड़, बंदी छोड़ जी, भक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीब दास जी। बंदी छोड़, बंदी छोड़, बंदी छोड़ जी, भक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीब दास जी। बंदी छोड़, बंदी छोड़, बंदी छोड़ जी, मुक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीब दास जी। बंदी छोड़, बंदी छोड़, बंदी छोड़ जी,
मुक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बोलिए बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। परम आदरणीय दिल्ली के मंडलेश्वर गरीबदासी आश्रम बुराड़ी के संचालक स्वामी दिवानानंद जी, गरीबदासी आश्रम गांव कैरो जिला अमृतसर, वहां के वर्तमान संचालक परम पूज्य स्वामी जमुना दास जी महाराज, आप दोनों महापुरुष आज पधारे हैं। प्रतिदिन बहुत से महात्मा यहाँ आकर दर्शन देते हैं जीवों के कल्याण के लिए। कैरो आश्रम जो है गरीबदासी पंथ का एक ऐतिहासिक और बड़ा विशाल आश्रम है, जहाँ पर गरीबदासी पंथ के महान संत, वाणी मर्मज्ञ, इतिहास के जानकार और पूर्ण तपस्वी संत स्वामी चेतन दास जी महामहिम वहाँ पर रहे, आश्रम का निर्माण किया। आज उस आश्रम की शोभा परम पूज्य महाराज जी जमुना दास जी बढ़ा रहे हैं और परम पूज्य महामहिम सब नाम धन्य स्वामी चेतन दास जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर जीव कल्याण कर रहे हैं। आइए कथा प्रारंभ करें। 8 बजे से 9:15 बजे तक का समय है। मैं पिछले कई दिनों से आप लोगों को एक एक करके सारी लीलाएं बता रहा हूं जो दिव्य लीला बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी ने अपने समय में प्रकट की। और ये भी उनकी दिव्य लीला है कि जो आज अखंड पाठ हो रहे हैं, निर्माण कार्य हो रहे हैं, सत्संग हो रहा है, भंडारे हो रहे हैं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष हैं, कहीं गए नहीं, हाजिर नाजिर हैं, हर समय हमारे अंग संग हमारी रक्षा करने, हमें सद्मार्ग दिखाने, हमारा कल्याण करने के लिए। गरीबदास महाराज जी ने वाणी में फरमाया है कि जो जन हमरी शरण है वाका हूं मैं दास, भक्ति अनाहत बंदगी अनंत लोक प्रकाश। जो उनके शरणागत हो जाता है वो सदैव उसकी रक्षा करते हैं। कोई नियम कोई शर्त नहीं, लेकिन ये जरूरी है कि हम शरणागत हो जाएं, हमारा ही भला है। वो कृपालु है, दयालु है, कृपा निधान है, दया निधान है। दीक्षुक तो हम हैं, वो दाता है। तो महाराज जी गरीबदास जी की अनंत कृपा से ये सारे कार्य सफल होते हैं निर्विघ्न। आज मैं आपको बता रहा हूं, राजस्थान के जयपुर के पास नवलगढ़ एक छोटा सा गांव है, वहां का एक जमींदार था जाट बरादरी का। उसने बाजरा बोया हुआ था और फरसा भी रखा हुआ था, बल्लम भी रखता था, लाठी भी रखता था, गुलेल भी रखता था, क्योंकि जंगली जानवर रात को फसल में घुसकर नुकसान करते थे। रात्रि का समय था, अंधेरा था। उसको ऐसी आवाज आई कि कोई जानवर बाजरे के खेत को उजाड़ रहा है। अंदाजा लगाकर आवाज की तरफ गया, पहले तो गुलेल चलाई, फिर भी आवाज आती रही, फिर उसने सीधा फरसा मार दिया। ये सोचा कोई जंगली सुअर होगा या कोई और जानवर होगा, लेकिन जब नजदीक जाकर देखा तो वहां से गाय के रंभाने की आवाज आई। और नजदीक गया, अरे मेरे से कितना बड़ा पाप हो गया, गऊ माता को घायल कर दिया। थोड़ी देर में गऊ ने रामते हुए प्राण त्याग दिए। अब उसके मन में कितना पश्चाताप है कि मैं गऊ हत्यारा बन गया। सुबह जल्दी उठ अपने घर जाकर 2-4 सगे संबंधियों को लेकर आया, खड्डा खोदकर गाय को उसमें अंतिम संस्कार कर दिया। और जब अच्छी तरह से दिन निकल आया तो उसने गांव के लोगों के आगे सारी बात बता दी। पंचायत बैठ गई और कहने लगा, मेरे से महापाप हुआ है, मेरे को दंड दी।
काफी सोच विचार के बाद वहां की पंचायत ने दंड दिया कि अपने पगड़ी में तुम कौवे का पंख लगाओ और कपड़े की बनी हुई गाय को उसकी पूंछ से पकड़कर गले में टांग लो और गंगा स्नान करके आओ हरिद्वार जाकर। रास्ते में किसी नगरी में नहीं जाना, गांव के अंदर नहीं जाना, गांव के बाहर रहो, पेड़ के नीचे रहो, किसी झोपड़ी में खाली पड़ी हो तो रह सकते हो, और फिर रोटी मांगने भी नहीं जाना, क्योंकि रोटी मांगोगे तो गौ हत्यारे को कोई रोटी देगा नहीं। अगर भगवान की दया से कोई तुम्हारे नजदीक आ गया, दया करके कुछ दे दिया तो खा लेना। जयपुर से चल पड़ा पंचायत का हुक्म सुनकर, और जब कोसली के पास आ गया, झज्जर के पास आगे कोसली है, अब गरीबदास महाराज जी छुड़ानी धाम में विराजते थे। नित्य ही सैकड़ों भक्त संत उनके पास दर्शन के लिए, वचनों के लिए आते थे। सदगुरु जी सब पर दया करते थे, अमृत की वर्षा करते थे, ज्ञान का, योग का संदेश देते थे। अमृत आप समझते हैं, एक तो जहर होता है, एक अमृत। जहर तो लोगों ने देखा होगा, कई तरह के जहर पॉइजन आते हैं। अमृत तो किसी ने नहीं देखा, जब देखा नहीं तो चखा भी नहीं। लेकिन आप सब भाग्यशाली हैं, आप तो नित्य ही अमृत चखते हैं, वाणी के रूप में, गरीबदास महाराज जी के वचनों के रूप में। थोड़ा सा नहीं, ये वाणी का जो उच्चारण है, ये अमृत की वर्षा हो रही है। एक बूंद नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों बूंद आपके ऊपर आ रही हैं। आप सरोबार हो रहे हैं, भीग भी रहे हैं, पान भी कर रहे हैं। गरीबदास महाराज जी की वाणी में एक शब्द है कि अमृत बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार। अमृत बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार। अमृत बरस रहा। एक बार सतगुरु कबीर साहिब के परम शिष्य थे धर्मदास जी, उनके मन में संशय आ गया कि जो तुमने कबीर को गुरु बना लिया, ये तुम्हारे जैसा ही तो है, हाड़ जाम का पुतला है, मैंने क्यों इनको गुरु बनाया। और अगले ही पल मन में फिर भाव बदल गया कि नहीं, ये तो पूर्ण पुरुष हैं, सत्य पुरुष हैं, परम पुरुष हैं। सतगुरु कबीर साहेब उसके मन के भाव को जान गए। अगला प्रश्न कर दिया धर्मदास ने कि हे सतगुरु जी, आप इस सृष्टि में क्यों आए? जब आप सतलोक के मालिक हैं, परम धाम के मालिक हैं, तो आप क्यों आए हैं और हमारे जैसा ही स्वरूप लेकर आए हैं? हाड, चाम, गुदा, रक्त, ये सब आप में भी है, हम जीवों में भी। अब सतगुरु कबीर साहिब ने अपना असल स्वरूप दिखा दिया। आकाश की तरफ देखता है धर्मदास तो क्या देखता है? शरीर नहीं है, दिव्य प्रकाश है, ज्योति है, शब्द है, सुनाई दे रहा है, शरीर नहीं। सतगुरु जी फिर से प्रकट हो गए और क्या कहा? धर्मदास को, निरख परख कर देख, अंग हमरे नहीं काया, हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोह न माया। हे धर्मदास, तेरे जैसे असंख्य जीव जो काल के थपेड़े से त्राहीमाम कर रहे थे, उनका उद्धार करने के लिए मैं आया। ना मेरे पास देह है, कोई अंग नहीं, कोई काया नहीं, तुम्हारे जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए। और कल्याण कैसे किया? जादू से नहीं, छड़ी से नहीं, अपनी वाणी से, अपने वचनों से। तो परमात्मा के जो वचन होते हैं वही तो अमृत है।
तो भजन के अंदर गरीबदास महाराज जी ने क्या कहा पहली कली में? कहे कबीर सुनो धर्म राया, कहे कबीर सुनो धर्म राया, हम शंखो हंसा पद पर साया, अमृत बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार, अमृत बरस रहा। हे धर्मदास, तुम्हारे जैसे असंख्य जीवों को हमने अपने निज धाम में, परम धाम में पहुंचा दिया है। हमारे आने का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। और जो कोई हमारे शरणागत हो जाता है, हम उसके वारे न्यारे कर देते हैं, उसके 84 के बंधन काटकर हर बंधन से मुक्त कर देते हैं। इसलिए तो हमें बंदी छोड़ कहा जाता है। अगली कली में सदगुरु जी ने उपदेश दिया गरीबदास जी ने कि जिन लीना हमरा परवाना, जिन लीना हमरा परवाना, सोहन सा हम किए अमाना, अमृत बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार, अमृत बरस रहा। अब देखो, संसार के अंदर कोई भी प्रोडक्ट, पदार्थ बनाया जाता है, वस्तु बनाई जाती है, बनाने वाले कंपनी, एजेंसी उसकी गारंटी देते हैं कि हमारा माल शुद्ध है, असली है, नकली नहीं। जबकि असल ये बात नहीं होती। अपनी चीज को, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए नाना प्रकार की ये सब लोग झूठ बोलते हैं। लेकिन बंदी छोड़ कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, हमारे कल्याण के लिए वाणी बोल रही, मनोरंजन के लिए नहीं। हमारा 84 का बंधन टूट जाए इसलिए वचन कर रहे हैं और यकीन दिला रहे हैं कि हमारा जो वचन रूपी अमृत है ये चोखा है, कोई धोखा नहीं। तो क्या कहा बंदी छोड़ गरीबदास साहिब ने अपने हंसों को? अमृत पाने अमीरस चोखा, अमृत पाने अमीरस चोखा, पियो हंसा नाही धोखा, अमृत बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार, अमृत बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार, अमृत बरस रहा। एक बूंद नहीं, अमृत की धारा बही जा रही। डुबकी लगा लो, स्नान कर लो, शरीर को शुद्ध कर लो, अपने अंतर मन को शुद्ध कर लो, आचमन कर लो, इसका पान कर लो, इसको आत्मसात कर लो। झरे अमीर से अमृत धारा, झरे अमीर से अमृत धारा, जानेगा कोई पीवन हारा, अमृत बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार, अमृत बरस रहा। किसी गूंगे व्यक्ति को गुड़ दे दो और पूछो मीठा है कि फीका है कि कड़वा है, क्या बताएगा? जो पीता है अमृत को उसी को पता है। अमृत पान अमीर से चोखा, पियो हंसा नाही धोखा, झरे अमीर से अमृत धारा, जानेगा कोई पीवन हारा। तो पीने वाले बनो, ग्रहण करने वाले बनो। आगे बंदी छोड़ क्या कहते हैं कि जो हंस होगा वो पिएगा, जो काग वृत्ति वाला दुष्ट होगा वो कैसे पिएगा? वो तभी पी सकता जब उसके ऊपर परमात्मा विशेष कृपा करे। हंस परेवा अमृत पीवे, हंस परेवा अमृत पीवे, शंखो कल्प जुगो जुग जीवे, अमृत बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार, अमृत बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार, अमृत बरस रहा। जो हंस है वो पान करता है, बाकी इसको व्यर्थ की बात मान जाते हैं क्योंकि उनको नशा दूसरी चीजों का होता है। और जो पी लेता है उसके 84 के बंधन छूट जाते हैं, उसको मृत्यु नहीं आती, शारीरिक मृत्यु नहीं,
वो सदा के लिए अमर हो जाता है। शंखों कल्प जुगों जुग जीवें, एक जुग की बात नहीं, कितने शंख कल्प बीत जाएं वो कभी मरता नहीं। क्या हमारे सतगुरु जी कबीर साहिब, गरीबदास साहिब, धन धन सतगुरु बाबा नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, कोई कह सकता है कि ये मरे हैं? नहीं, ये अमर हैं। रहती दुनिया तक इनका नाम सदा याद रखा जाएगा, पूजे जाएंगे, इनको लोग प्रणाम करते रहेंगे। अब महाराज जी कहते हैं कि इस अमृत के पीने वाला भाग्यशाली है। जैसे किसी को नींद की खुमारी है, किसी को नशे की खुमारी है, किसी को धन की खुमारी है, उसी में मस्त रहता है, और जिसको नाम की खुमारी लग गई वो पूर्ण मुक्ति को प्राप्त होता है। यारस की जो लगे खुमारी, यारस की जो लगे खुमारी, गगन मंडल में शून्य आधारी, अमृत बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार, अमृत बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार, अमृत बरस रहा। जो बंदी छोड़ साहिब की वाणी का पान करता है, चित्त में धारण करता है, मनन करता है, जीवन में उसको अपना लेता है, उसको क्या प्राप्त होगा? सुख समृद्धि की बात नहीं, यश की बात नहीं, इन सब के साथ साथ उसके सारे बंधन टूट जाएंगे और वो आजाद हो जाएगा जूनी जन्म के चक्कर से। और कहाँ जाएगा? सतगुरु के पद में, उसकी शरण में, उसके लोक में। गरीबदास साहिब ने इस भजन की अंतिम कली में मोहर लगाई, टूटे बंधन होते खुलासा, टूटे बंधन होते खुलासा, गरीबदास पद हंस निवासा, अमृत बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार, अमृत बरस रहा। प्रेमियों, अब उस गौ हत्यारे के बारे में मैं बता रहा था। कौशली में किसी भक्त ने बता दिया कि तेरे को जो दंड मिला है, जब तक तू हरिद्वार स्नान नहीं करेगा और वहां के किसी पंडे पुजारी से माफीनामा नहीं लिखवाएगा, तब तक तेरा पिंड छूटने वाला नहीं। अब वो कई दिन का चला हुआ था और हरिद्वार तो अभी बहुत दूर है, पैदल का रास्ता था, रोटी कोई देता नहीं, जंगल में कोई कंदमूल खाकर गुजारा कर लेता था। शरीर में ताकत नहीं चलने की, पैरों में छाले पड़ गए, क्योंकि ये आदेश था पंचायत का कि जूती नहीं पहननी। रोने लग गया। कौशली वाले भक्त ने बताया कि चिंता मत करो, तेरे जैसे जीवों के कल्याण के लिए इस समय पृथ्वी पर गरीबदास नाम के सिद्ध योगी महापुरुष हैं, जो यहां से करीब बस तुम चले जाओ कि हिम्मत करके शाम तक पहुंच जाओगे। कौशली से झज्जर, झज्जर से कबलाना, कबलाने से छुड़ानी, थोड़ा ही रास्ता है। हिम्मत करके आस लेकर गरीबदास महाराज जी की शरण में आ गया। खड़े होने की हिम्मत नहीं, लंबा गिर गया, रोने लग गया। सतगुरु जी का अवतार तो दुखियों के दुख दूर करने के लिए हुआ। जब जीव का आत्म बल गिर जाता है, हर प्रकार की पीड़ा से त्रस्त हो जाता है, तो अपने शब्द स्वरूपी, अपने शब्द लोक को, निज लोक को, ब्रह्मलोक को, अपने परम धाम को कुछ समय के लिए अपने निज स्वरूप को यहाँ पृथ्वी लोक में, भूलोक में, मृत्यु लोक में भेजते। गरीबदास महाराज जी ने सतगुरु कबीर के बारे में लिखा, शब्द स्वरूपी उतरे सतगुर सत्य कबीर, दास गरीब दयालु हैं, डिगे बंधावे धीरे।
जब आदमी का धैर्य, हौसला, पेशेंस समाप्त हो जाता है तो बाहों से पकड़कर उठा लेते हैं। हार मत मान, मैं तेरे साथ हूं। उस गौ हत्यारे को भी उठाकर गले से लगा लिया, भोजन करवाया, विश्राम करने की व्यवस्था करवाई और अगले दिन प्रातः सारा गांव इकट्ठा हो गया कि कोई गौ हत्यारा आया है और गरीबदास महाराज जी उसका कल्याण करने वाले। सैकड़ों नर नारी गांव के इकट्ठे हो गए। सतगुरु जी ने कहा कि तेरे को गंगा स्नान यहीं करवा देता, तेरी हालत ऐसी नहीं कि तू हरिद्वार जाए जो यहां से 200 किलोमीटर दूर है, 60 कोस दूर है। उस समय सतगुरु जी ने गंगा प्रकट की। मैंने कल बताया था कि महाराज जी ने एक बार तो अपनी माता को स्नान करने के लिए छुड़ानी धाम में गंगा प्रकट की, और उस गंगा का महत्व कितना है कि हमारे गरीबदासी पंथ के जो संत हैं उनकी अस्थियां यहां पर प्रवाहित की जाती। आज स्वामी दिवानानंद जी बता रहे थे कि महाराज जी बलेहर अमृतसर वाले महान संत परम पूज्य गुरुमुखदास जी की अस्थियां भी आपने यहीं पर प्रवाहित की। मैंने कल आपको बताया था कि मेरी पूजनीय माता जी का शरीर पूरा हुआ तो हमने उनकी अस्थियां यहीं प्रवाहित की। ये सतगुरु जी की प्रकट की हुई गंगा है। गौ हत्यारे को स्नान कराकर गंगा में मुक्ति दिला दी। अब लोगों को यकीन कैसे होता, तो सतगुरु जी ने दिव्य लीला बता दी। सारे लोग देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष में गंगा आई हुई है, घाट पर लोग स्नान कर रहे हैं, पंडे पुजारी कुछ लिख कर दे रहे हैं, और गौ हत्यारे के हाथ में एक लोटा आ गया, उस पर किसी पंडित का नाम खुदा हुआ था, गांव छुड़ानी। उसने वो लोटा महाराज जी के हाथ में दे दिया और लोटे के अंदर एक प्रमाण पत्र था। हैरानी की बात यह थी कि वो एक ऐसे पत्र पर लिखा हुआ था जो भीगने के बावजूद नष्ट नहीं हुआ। महाराज जी ने अपने पास रख लिया। 5-7 दिन वो गौ हत्यारा महाराज जी के शरण में रहा। छुड़ानी गांव के एक पंडित जी गए हुए थे हरिद्वार, उन्होंने आकर सुना कि यहां गरीबदास महाराज जी ने गंगा प्रकट की और एक लोटा मिला, एक पत्र मिला। महाराज जी के पास गया, दंडवत प्रणाम किया। ब्राह्मण की तो वैसे ही बहुत श्रद्धा होती है और ये बताते हुए मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज भी छुड़ानी गांव के सभी ब्राह्मण देवता, उनके नौजवान बच्चे, नई पीढ़ी भी छतरी साहेब के प्रति, गरीबदास महाराज जी की वाणी के प्रति अथाह श्रद्धा रखती है। उनको अपने पंडिताई का घमंड नहीं, सभी अपने आप को गरीबदास जी का दास मानते हैं। अभी परसों भंडारा किया, हर रोज छुड़ानी धाम में आरती करवाना, यहाँ की सफाई करवाना, ये सब लोग आते हैं। पंडित जी गए महाराज जी के पास कि महाराज जी मैंने सुना है आपको कोई लोटा मिला है। मेरे को नहीं मिला, इस गौ हत्यारे को मिला है। महाराज जी जरा दिखाएं। महाराज जी ने दिखाया। अरे महाराज जी आपकी बड़ी कृपा है, हरिद्वार में स्नान के समय लोटा मेरा छूट गया था और वहां पर एक गौ हत्यारा आया था, मैंने प्रमाण पत्र बना कर दिया था उस लोटे में, सनंद के रूप में उस लोटे पर मेरा नाम खुदा हुआ है। महाराज जी ने लोटा दिखाया। हाँ सतगुरु जी, ये लोटा मेरा है। ये सतगुरु जी के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। गौ हत्यारे को स्नान के लिए, माता जी को स्नान के लिए 2 बार यहां पर बंदी छोड़ जी ने गंगा प्रकट की। आजकल के तो बहुत सी जगह हम टीवी पर देखते हैं। मैं किसी की व्यक्तिगत बुराई नहीं करता। कोई संत कहता है कोई मेरे पास आए, मैं बता दूंगा इसका क्या नाम है, क्या पता है, क्या बीमारी है। हो सकता है कोई सच्चाई हो सकता है झूठ हो, लेकिन बंदी छोड़ तो जग के तारने के लिए अवतारी पुरुष थे, संत भी थे, अवतार भी थे और सतगुरु भी थे।
सदगुर संत और अवतारा, तीन कला एक कई दरबार। महाराज जी का नाम चारों तरफ फैल चुका था, प्रसिद्धि हो गई थी कि छुड़ानी में एक महान योगी संत है, देखने में सीधा साधा साधारण वेशभूषा वाला जिम्मेदार है, किसान है, खेती भी करता है, गाय भी चराया करता था बचपन में और अब खेती भी करता है। साधारण वेशभूषा, साधारण घर में रहता है, लेकिन बड़े ज्ञान की बात बताता है। दूर दराज तक बात चली गई गंगोत्री में, क्योंकि बहुत से लोग स्नान करने जाते, यात्रा करने जाते। वहां पर एक बड़ा प्रसिद्ध योगी था, संत था, लेकिन क्रोधी भी था। उसको घमंड था अपनी शक्ति पर, अपने ज्ञान पर, क्योंकि वो सिद्धियों में महारत था। और एक सिद्धि तो उसने ऐसी बना रखी थी कि उसने एक रसायन तैयार किया, केमिकल, और एक जैसे नाल होती है पशु को दवाई देने के लिए, बिल्व के वृक्ष किसी भी पदार्थ से उसका स्पर्श कराया जाए वो सोना बन जाता था। पारस तो आपने सुना है कि लोहे को सोना बनाता है, लेकिन उस रसायन की इतनी विशेषता थी कि जिस किसी पदार्थ से उसके ऊपर छिड़काव कर दें सोना बन जाता। उसने प्रयोग करके देखा। ये संसार आविष्कारों से भरा हुआ है। जितने भी आज हम साधन देखते हैं, पहले इनका आविष्कार किया वैज्ञानिकों ने, फिर प्रयोग में आए। अब उसने सोचा कहां पर रखूं। उसने बड़ी बड़ी जटा बढ़ा ली, जूड़ा बना लेता, चूंडा बना लेता, यहां अपने जूड़े में, चूंडे में छुपा कर रखता। सोता तब भी उसके पास, नहाता तब भी उसके पास। कोई कैसे चुरा सकता है? इतना होने के बावजूद भी उसको ये ललक थी कि कोई सिद्ध योगी विद्वान तेरे से शास्त्रार्थ करे। वाद विवाद, प्रश्न उत्तर। उसने सुना कि गरीबदास बहुत ज्ञानी है, बस मन में धारणा कर ली, यहां से जाऊंगा अपने सभी चेलों को साथ लेकर गरीबदास को हराकर, हो सकता है तो अपना शिष्य बनाकर गंगोत्री लिया। अपने कई शिष्यों को लेकर छुड़ानी धाम के नजदीक पहुंचे। शिष्य कहने लगे कि पहले गरीबदास को संदेशा तो दे दो ताकि हमारे ठहरने की, खाने की व्यवस्था कर दें। नहीं, हम कोई संदेशा नहीं देंगे। जब एक कोस दूर रह गए तो बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी अंतर्यामी सदगुरु जी अपने शिष्य भंडारी धारी राम को कहने लगे कि गंगोत्री से एक सिद्ध महापुरुष आए हैं, उनके रहने का, भोजन का प्रबंध करो। एक कोस की यात्रा करके जब पहुंचे तो सारा प्रबंध हुआ मिला। समझ गए कि ये कोई शक्तिशाली दिव्य पुरुष है जो हमारे मन की बात जान गया। आराम से भोजन किया, स्नान किया, रात्रि को विश्राम किया और फिर संदेशा भेज दिया कि प्रातःकाल हमारा पहले नाश्ता भिजवाओ और फिर हम आ रहे हैं आपके साथ शास्त्रार्थ करने, प्रश्न उत्तर करने। नाश्ता लेकर धारी राम जी चले तो उनके एक शिष्य ने रास्ते में बहुत भारी संगल लोहे का दबा दिया ताकि वो इसमें फंस कर गिर जाएं। धारी राम जी भी परम शक्तिशाली थे। जो संत होते हैं, उनके जो कृपा पात्र होते हैं, वो भी उनकी तरह शक्तिशाली होते हैं। धारी राम जी ने परख लिया और अपनी एडी से उसको बिल्कुल जमीन के अंदर दबा दिया, समा दिया। उनका जो चेला था रघुबर दास, वो कहने लगा मेरा संगल कहां गया कि ढूंढ लो धरती को खोद कर। महाराज जी के पास सारी मंडली आ गई, शास्त्रार्थ करने लगे। महाराज जी बड़े संयम के साथ, शांति के साथ उनकी बात सुनते रहे।
और आखिर में वो हार मान जाता है कि आपके ज्ञान से बढ़कर ज्ञान कोई हमारे पास है नहीं। अब क्रोध नहीं बल्कि उसका भाव बन गया। फिर उसने एक प्रार्थना की गरीबदास महाराज जी के आगे कि मैं आपको हराने के लिए, चेला बनाने के लिए आया था, लेकिन आपका ज्ञान अथाह है। मैं आपके शरणागत हो गया हूं, मैं आपको भेंट करना चाहता हूं। मेरे पास एक ऐसा दिव्य रसायन है, किसी भी वस्तु पर थोड़ा सा छिड़क दो सोना बन जाए। और ये कहकर अपनी जटा खोल दी, वो नाल निकाली, डांट हटाई, एक कंकर के ऊपर, डली के ऊपर थोड़ा सा बुर्क दिया, वो सोने के समान चमकने लगी। सब लोग देखते हैं कि ये तो सत्य कह रहा है। महाराज जी के आगे रख दिया कि आपके यहाँ नित्य ही सैकड़ों भगत आते हैं, संत आते हैं, भंडारा चलता रहता है। आप मेरा ये छोटा सा तोहफा कबूल कर लें और इसको भंडारे में लगे। महाराज जी कहने लगे, हमारे पास सामग्री की कमी नहीं, ये जो सेवक लोग हैं सारा प्रबंध ये अपने आप करते हैं, मेरे को कोई चिंता नहीं। नहीं महाराज जी, मैंने आपकी शरण ली है तो मैं जो दक्षिणा दे रहा हूं आपको लेनी पड़ेगी। महाराज जी कहने लगे, सिद्ध जी एक बार मेरे से साथ जरा खेत तक चलो। महाराज जी अपने निवास से लेकर खेत में चले गए, बाकी सब लोगों को वहीं बैठने का हुक्म देकर गए। एक झाड़ी की ओट में जाकर सतगुरु जी ने पेशाब किया, लघु शंका की। खेत में जमीन में तरेड़ सी होती हैं, दरार होती हैं। और फिर महाराज जी ने आकर हाथ सुच्चे किए कमंडल से और झोली देकर, इशारा देकर बुलाया कि जरा हमने जहां लघु शंका की है वहां झांक कर देखो। अब सिद्ध जी ने उन दरार में झांक कर देखा तो क्या देखता है, आंखें खुली रह गई। चकाचौंध है, हीरे मोती जवाहरात लाल असंख्य मात्रा में वहां पर पड़े हुए। अरे तू किस पारस की, किस रसायन की बात कर रहा था, ये तो असीमित खजानों के मालिक है। सदगुरु जी की वाणी में शब्द आता है, पारस की खान तो मूत्र की धार में, कहां मोती हीरा लाल है। अब उसका घमंड टूट गया और सदगुरु जी का शब्द लेकर वापस गंगोत्री जाकर जीवन भर तप करता रहा। गंगोत्री में महामहिम स्वामी रामदेव पाठी जी ने आश्रम बनाया, क्योंकि महापुरुष जो है वो सीख देते हैं, जीवों का कल्याण करते हैं। एक बार महाराज जी के सेवकों ने प्रार्थना की कि महाराज जी छुड़ानी धाम में तो हम रहते हैं आपकी शरण में, हमारे मन में एक विचार है, आप कृपा कर दें हमारे को ब्रिज की यात्रा करा दें, मथुरा की, ब्रिज मंडल की। पता नहीं महाराज जी को क्या मौज आई। महाराज जी ने प्रार्थना स्वीकार कर दी। 15-20 भक्तों को साथ लेकर ब्रज की यात्रा पर चल पड़े अपने रथ में। रास्ते में 2-3 स्थानों पर अपने भक्तों के यहाँ विश्राम किया, भोजन किया, और जो द्वारकाधीश का बड़ा मंदिर है उसके समीप में एक छोटे मंदिर में सदगुरु जी जा पहुंचे। महाराज जी के क्योंकि भक्त लोग थे और संत उनको पहचानते थे, क्योंकि छुड़ानी धाम बहुत से संतों का आना जाना था। किसी संत ने पहचान लिया कि ये तो छुड़ानी धाम वाले महायोगी गरीबदास जी हैं। उसने वहां के पंडित चक्रवर्ती जी जो थे पुजारी, उनको बताया कि ये बहुत पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा हैं। पंडित जी ने उचित आदर सत्कार किया, आसन लगाया, भोजन कराया, और फिर पंडित जी कहने लगे कि हम भी आपके बारे में सुन चुके हैं संत से, हम भी देखना चाहते हैं आप में कितना ज्ञान है। ना आपने कंठी माला, तिलक, मृगछाला कुछ भी तो नहीं ले रखा है,
किस भगवान की पूजा करते हो, किस देव को मानते हो, किस ठाकुर को स्नान कराते हो, पूजन करते हो, आप हमारे को स्पष्ट कीजिए। महाराज जी ने बारी बारी सारी बातों का जवाब दिया कि ठाकुर तो हम ठोक जराए। अरे जिस पत्थर को लेकर तुम ठाकुर कहते हो, ठाकुर तो तुम्हारे मन में है, उसका स्थान इतना ऊंचा है कि राम रहीम मजदूर की तरह सिर झुकाए खड़े। आपने मंगलाचरण पढ़ा है, उसमें आता है 33 कोट अधारा ध्याम है सैन 88 उतरे भोजल पारा कट है जम की पास। उस चिदानंद भगवान के आगे सब नतमस्तक हैं। ठाकुर तो हम ठोक जराए हरि की हाटे उठाई, राम रहीम मजूरी कर है उस दरगह में भाई। कौन से देव की पूजा करते हो? मैं कबीर देव की पूजा करता। देवों का देव कबीर है। और यहां तक कह दिया कि देव ही नहीं तो सेव किसकी करूं, किसे पूजूं कोई नहीं दूजा, दूजा करता ही नहीं तो कीर्ति किसकी करूं, पिंड ब्रह्मांड में एक सूझा। मेरे को दूसरा कोई सूझता नहीं, एक निष्ठ हूं, पतिव्रता हूं कबीर का। अब पंडित जी निरुत्तर हो गए, कहने लगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ब्रज भूमि में आए हैं, कृष्ण भगवान का क्षेत्र है, आप अपने श्रीमुख से कुछ कृष्ण भगवान की उपमा भी कर दीजिए। सदगुरु जी कितने भोले स्वभाव के थे। कृष्ण स्तोत्र लिख दिया जो इस अपने वाणी के ग्रंथ साहब में आज भी मौजूद है, कृष्ण भगवान के उपमा। हरि 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 4 बार कहा कि विष्णु के अवतार हैं कृष्ण भगवान, यशोदानंद हैं, उनके यहां पर आए, पुरुषोत्तम हैं, परमानंद हैं, आनंद कंद हैं। इतने सुंदर शब्द महाराज जी ने कृष्ण स्तोत्र में लिखे जो सदगुरु जी की वाणी में दर्ज है। अब अगला प्रश्न एक संत ने कर दिया कि हम चतुर्भुजी भगवान को पूजते हैं जिसकी 4 भुजाएं। आपके परमात्मा में क्या विशेषता है, कितनी भुजा है? तो गरीबदास महाराज जी ने जवाब दिया, वाणी के अंदर जवाब है, चतुर्भुजी के पंथ में बहे जात है पंथ, हमरा साहेब और है जिसके भुजा अनंत। 4 की बात क्या करते हो? जिसके अनंत भुजाएं हैं वो हमारा सदगुरुदेव कबीर। वाद विवाद शास्त्रार्थ प्रश्न उत्तर समाप्त हो गए। सदगुरु जी के साथ गए भगत कहने लगे, बंदी छोड़, ब्रज की होली प्रसिद्ध है, यहां संत भी होली खेलते हैं, भगत भी होली खेलते हैं, हम भी होली खेल लें अगर आपकी आज्ञा हो। महाराज जी ने क्या होली खिलाई? राग होरी की रचना कर दी। जो पाठ की पूर्णाहुति से पहले शब्द आता है राग होरी। मन राजा खेलने चला रंग होरी हो, 5 सखी नित संग राम रंग होरी हो। कितना सुंदर वचन आप जब पढ़ते हो राग होरी, कितना आनंद आता है। एक राग की रचना कर दी। ये कहा गरीब दास ल्योलीन है रंग होरी हो, आवा गवन निवार राम रंग होरी। जब तुम परमात्मा के नाम में ल्योलीन हो जाओगे, गर्गाप हो जाओगे, तब मानो तुम्हारी होली है। तुम्हारी होली जीव की और पीव की है, परमात्मा के साथ मेल होना होली है, ये संसारिक होली नहीं। तो क्या कहा बंदी छोड़ने? गरीब दास ल्योलीन है रंग होरी हो, आवागमन निवार राम रंग होरी हो।
परमात्मा से मेल होने के बाद आवागमन समाप्त हो जाता है। वैसे महाराज जी ने ज्यादा यात्रा नहीं की, भक्तों के आग्रह पर मथुरा की, पूरे ब्रजमंडल की यात्रा की, रमन रेती की, नंदगांव की, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। गला खराब हो जाता है, कोशिश तो मैं बहुत करता हूं कि रोज बनने वाले पकवान ना खाऊं, फिर भी एक आध बार खाया जाता है। रामजी दास ने तो मेरे कहने से छोड़ दिए, गला ठीक हो गया। क्यों रामजी दास? अच्छा, तो आइए सतगुरु जी की कथा का आनंद लेने के लिए अगले प्रसंग के बारे में बता रहा हूं। बहुत से सिद्ध महात्मा आते थे, संत आते थे, क्योंकि 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं गुरुमुख, एक होते हैं सन्मुख, और एक होते हैं मनमुख। जो गुरुमुख होते हैं वो कल्याण के भागी बनते हैं, जो सन्मुख होते हैं उनको भी पुण्य प्राप्त होता है, और जो मनमुख होते हैं वो जम के जाल में फंस जाते हैं। हमें गुरुमुखी होना है, लेकिन देखने में आता है सन्मुख बहुत होते हैं। सन्मुख किसको कहते हैं? जो कथा सुनते हैं, पाठ सुनते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। मनमुखी वे हैं जो धर्म के विरुद्ध चलते हैं, और गुरुमुख वे हैं जो परमात्मा को अपना मालिक समझकर उसकी हर आज्ञा का पालन करते हैं। इसी में वो अपना सुख मानते हैं। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम था। जो नाम के साथ जुड़ गया केवल मात्र वही सुखी है। महाराज जी के पास कश्मीर से एक सिद्ध आए थे, महंत अटकली दास, बड़े प्रसिद्ध हो चुके थे, अटकलबाजी रखते थे हर समय, सिद्धांत पर नहीं थे। और उन्होंने सोच लिया कि जाकर गरीबदास के साथ धर्म संबंधी चर्चा करूंगा। मन में कोई दुराभाव नहीं था, पर वो परीक्षा लेना चाहते थे। उनके साथ 100 से ज्यादा चेलों की मंडली चलती थी, और एक विशेषता थी, इतने वाक्पटु थे, चतुर थे, चलते चलते 5-7 को मूंढ लेते थे। कश्मीर से चले, 10-15 दिन की यात्रा करते करते छुडानी धाम में आ गए। छुडानी धाम के पड़ोस में छारा गांव के 5-7 व्यक्तियों को अपना चेला बना लिया, ले आए। सोचा गरीबदास को क्या पता लगेगा कितने आदमी आए हैं। महाराज जी ने, अंतर्यामी प्रभु ने धारी राम को कहा, जाओ, दौड़ कर जाओ, छारा गांव से चल पड़े हैं, 5-7 नए चेले बना लिए हैं, और 100 से ज्यादा तो उसके साथ हैं। उनके रहने का, भोजन का, विश्राम का सब व्यवस्था करो। इसी वाणी में शब्द आता, मैं अपनी तरफ से कोई कथा नहीं सुना रहा हूं। दौड़ बे बाल के, राम दरबार में कवधूत आया, हाथ में घोटा, काख में कुंडी है, 5-7 को तो मूंढ लाया। ऐसा भेष था, अवधूत थे, कोपीन में रहते थे। धारी राम जी ने सारी व्यवस्था कर दी। उनके पास एक खप्पर था, और ये सिद्धि थी, कोई भी उस खप्पर को जल से, दूध से भर नहीं सकता था। लेकिन धारी राम जी पूरे सिद्ध थे, गरीबदास जी के शिष्य। उन्होंने महाराज जी का गंगा सागर लिया। गंगा सागर, चीपी, लोटा, ये जल रखने के बर्तन होते हैं, दिव्य होते हैं, आम बर्तन नहीं। महाराज जी से आज्ञा लेकर गंगा सागर लिया, धार बांध दी। ना तो वो प्याला भर रहा है, ना गंगा सागर में से एक बूंद कम हो रही। आखिर में धारी राम के इस चमत्कार से प्रभावित होकर महंत अटकली दास ने हाथ जोड़ लिए। जब चेला इतना तगड़ा है तो गुरु कैसा होगा।
भगवान श्री राम के पहुंचने से पहले लंका में उनके शिष्य, उनके वीर अंगद ने पैर जमा दिया, कोई उठा नहीं सका। जब सुबह सूर्य उदय होता है, हम लोग देखते हैं ना सूर्य निकलता है, हम तो मात्र इतना देखते हैं, लेकिन वैज्ञानिक भी मानते हैं, शास्त्र में भी ग्रंथों में लिखा है कि सूर्य के उदय होने से पहले तो विलाप ने पंथ चला रखा है। मैंने सुना, सदगुरु जी कहने लगे मैंने कोई पंथ नहीं चला रखा, मैं तो आए हुए भक्तों को ज्ञान देता हूं, जो उनके अनुसार ठीक बैठता है वो मान लेते हैं, जिनके मुताबिक नहीं वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। नहीं नहीं, मैंने तो सुना है आप अपने आप को बड़ा सिद्ध मानते हैं, मैं आपकी सिद्धि देखूंगा। उसने क्या किया, एक कंकर उठाई, जो महाराज जी बैठते थे ना जंड के वृक्ष के नीचे, वहां बहुत बड़ा बाग था, एक कंकर एक नीम के पेड़ को मार दी, पेड़ एक क्षण में सोआ हो गया, जल गया। सदगुरु जी कहने लगे सिद्ध जी ये तो कोई सिद्धि नहीं, आपने कितना बड़ा पाप कर दिया। अरे इस वृक्ष में निबोड़ी लगती थी, बच्चे खाते थे, पंछी बैठते थे, छाया में सब लोग बैठते थे, वृक्ष का तो कोई कसूर नहीं, क्यों आपने जला दिया। अरे तुम हमसे वाद विवाद करते हो। गरीबदास महाराज जी के ऊपर नाराज हो गए, तुम्हें यह नहीं पता मेरे पास और कितनी बड़ी सिद्धि है। उनके पास भैरव था, भैरव को सिद्ध कर रखा था। तुरंत आह्वान किया, भैरव प्रकट हुआ, हाथ में मुगदर है, हुक्म दे दिया जाकर गरीबदास नाम के इस पाखंडी को 5-7 मुगदर मार दो, इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब भैरव ने तो हुक्म मानना था, चल पड़ा गरीबदास जी की तरफ, लेकिन जैसे नजदीक गया तो गरीबदास जी के स्थान पर शिवजी भगवान बैठे हुए। भैरव शिवजी का तो शिष्य होता है, चरणों में गिर गया, भगवान क्षमा करें, जिस दुष्ट ने आपको मारने का हुक्म दिया आज मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल पड़ा सिद्ध को, अटकली दास को मारने के लिए, आगे आगे अटकली दास, पीछे पीछे भैरव। थक हार कर गरीबदास जी के चरणों में गिर गया, प्रभु मैंने गलती की, मान घमंड अहंकार अभिमान मेरे सिर चढ़कर बोलता था, क्षमा करें प्रभु क्षमा करें। गरीबदास जी ने क्या कहा कि क्षमा सबसे बड़ा गुण होता है, आभूषण होता है संत का। दया में क्षमा में अंतर है। दया तो प्रभु सब पर करता है, क्षमा उसको किया जाता है जिसने कोई अपकार किया हो, अपराध किया हो। लेकिन क्षमा कौन कर सकता है? जो समर्थ है। जो समर्थ नहीं वो क्षमा भी नहीं कर सकता। एक उदाहरण है सांप का। सांप को भुजंग भी कह देते हैं। विद्वानों ने कहा जिस सांप में जहर नहीं वो क्या क्षमा करेगा, उसके काटने से तो कोई मरेगा नहीं। लेकिन अगर जहर वाला सांप छोड़ दे किसी को तो वो क्षमा है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, गरल जहर को कहते हैं। उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो सदगुरु जी तो दया निधान कृपा निधान, अटकली दास को क्षमा कर दिया। उसने सदगुरु जी से नाम दान लिया और वापस जाकर कश्मीर की वादियों में सारे जीवन भर सत्य पुरुष की उपासना करता रहा। प्रेमियों, गरीबदास महाराज जी अथाह असीमित शक्ति के मालिक थे। ये जो सिद्ध लोग होते हैं शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन गरीबदास जी तो सत्य पुरुष पूर्ण परमात्मा अपनी शक्ति से जीवों का कल्याण करते हैं। क्रोपी उनके पास नहीं होती, उनके पास दया होती है, क्षमा होती है। ये उनके सबसे बड़े गुण हैं। गरीबदास महाराज जी ने जीव के 12 आभूषण बताए।
जब ये व्यक्ति संसार में जन्म लेता है, माता के गर्भ से बाहर आता है, इसके अंदर 12 ऐसे दिव्य गुण होते हैं। ये मान लो कि 12 आभूषण, 12 जेवर इसको पहनाकर परमात्मा भेजता है। सदगुरु जी ने सर्व लक्षणा ग्रंथ में लिखा, उत्तम कुल करतार दे 12 भूषण संग, रूप द्रव्य दे दया करे ज्ञान भजन सत्संग, शील संतोष विवेक दे क्षमा दया एक तार, भाव भक्ति बैराग दे नाम निरालंब सार। कितने गुण दे दिए, शील स्वभाव, संतोष वृत्ति, पता नहीं सदगुरु जी ने क्या क्या दे दिया। लेकिन बाहर आकर जीव कुसंगत में पढ़कर इन गुणों के ऊपर आवरण सा आ जाता है, और जब फिर वो किसी संत की, सदगुरु की शरण में आता है तो अपने ज्ञान से आवरण को दूर कर देता है और वो जीव पुनः सुसज्जित हो जाता है, श्रृंगार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। तो बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी हमारे सदगुरु हैं, संत हैं, अवतार हैं। उनकी चरण शरण लेकर निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। आज कथा ज्यादा नहीं, क्योंकि महाराज जी के साथ किसी विषय पर, किसी डेरे के बारे में विचार विमर्श करना है। तो मैं भक्तों के आग्रह पर घीसा साहिब के परम शिष्य हुए जीता दास जी, वो भी जीता दास जो थे नंबरदार थे। घीसा साहिब भी पूर्ण संत हुए। खेकड़ा उत्तर प्रदेश में बागपत जिले, पुराना जिला मेरठ पड़ता था। उनकी प्रसिद्धि सुनकर बहुत लोग प्रसिद्ध मानकर शीश झुका देते थे, लेकिन बहुत से पाखंडी मानकर उल्ट सुल्ट अनाप शनाप बकवास करते थे, गाली करते थे। लेकिन संत गाली का बुरा नहीं मानते। मैंने कल भी बताया था कि सदगुरु कबीर साहिब की सीख है कि आवत गाली एक है, उल्टत होए अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। घीसा साहिब पूर्ण संत थे, सदगुरु कबीर का ही अवतार माने जाते हैं। घीसा पंथ में आज के दिन भी जितने भी डेरे हैं, भक्तों के घर हैं, पहले 3 दिन गरीबदास महाराज जी का पाठ होता है, फिर 1 दिन घीसा साहिब की वाणी का पाठ। कितना सम्मान देते हैं गरीबदास जी को। तो मंदिर निर्माण चल रहा है, वो जो 3 नंबर की कुटिया है, वहां पर हम महाराज जी सदगुरु घीसा साहिब की मूर्ति की भी स्थापना कर रहे हैं। जब वो पंथ के लोग, पंथ के संत हमारा इतना सम्मान करते हैं, तो हमें भी घीसा साहिब का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। आइए ज्यादा समय ना लेते हुए, रामजी दास आ जाओ भाई, अपने गुरु की कुछ तो मदद किया कर, अकेला बोल रहे हूं, आ जा। जीता दास कहने लगा कि घीसा को मैं मार दूंगा, काट दूंगा, खेकड़ा से भगा दूंगा, पाखंडी है। लेकिन जब जाकर दर्शन किया तो नतमस्तक हो गया। संतों के अंदर ऐसी असीम शक्ति होती है, उनके दिव्य दर्शन से जीव जो है अपने कल्याण के लिए दंडवत करने लग जाता है। कहने लगा आपको हराने के लिए आया था, लेकिन मैं तो खुद हार गया। नहीं जीता, तू हारा नहीं, तू तो सचमुच में जीता हुआ हो गया हाथ से। तेरा नाम जीता दास बना दिया। दास भाव जिसका है वही तो जीतता है, अहंकार वाला हारता है। गरीबदास महाराज जी ने दास भाव महिमा का एक पूरा अंग लिखा हुआ है। दास भाव है अगम अगाहा, दास भाव सा और ना। दास भाव जो हृदय होई, ता पर वज्र पड़े नहीं कोई। तो आइए, जीता दास जी ने सदगुरु घीसा साहिब के उपमा में क्या लिखा कि ये मेरे गुरु नहीं, मेरे सदगुरु हैं, मेरे दाता हैं, मेरे मेहरबान हैं। और मेरी तो सदा बिगड़ी रही है संसार में, सुधारेगा तो ये सुधारेगा,
संवारेगा तो ये संवारेगा। और एक शब्द के अंदर कितना मार्मिक वर्णन किया है। हाँ, गुरु थारे बिना बिगड़ी ने कौने समारे, दाता के बिना बिगड़ी ने कौने समारे, सतगुर के बिना बिगड़ी ने कौने समारे। एक एक युग का वृतांत दिया। किस किस की लाज रखी? कभी तो द्रौपदी की, कभी प्रहलाद की, कभी नरसी की। ये तो इतिहास की बात हो गई। क्या मेरी भी लाज रखेंगे? इस कलयुग के जीव की भी लाज रखेंगे? हाँ, जरूर रखेंगे। निश्चय करो, प्रतीत करो, विश्वास करो, यकीन करो। तो पहली कली में क्या कहा? भाई एक दिन बिगड़ी राजसभा में द्रौपदी नाम पुकारे, भाई एक दिन बिगड़ी राजसभा में द्रौपदी नाम पुकारे। उसी समय चीर बनकर आ गए, क्योंकि छोटा सा चीर दिया था एक अंधे महात्मा को। महात्मा की सेवा से परमात्मा प्रसन्न होता है, क्योंकि महात्मा परमात्मा के अंश प्रतिनिधि होते हैं। उसके नाम का प्रचार करके जीवों का कल्याण करते हैं। और गरीबदास महाराज जी ने तो कितना सुंदर उदाहरण दिया। जो बच्चा गऊ की नजर में, जैसे गाय का छोटा सा बच्चा हो, उसकी नजर में उसका क्या महत्व है? उसको लाड से प्यार से रखेगी, चाटेगी, दुलारेगी, दूध पिलाएगी। अगर कोई भी आदमी, कोई भी जानवर उसकी तरफ आए तो अपने सींगों से मारने के लिए तैयार। जो कोई संत के बारे में आप शब्द कहेगा, परमात्मा उसका बचाव करता है, क्योंकि संत प्यारा होता है। जो बच्चा गऊ की नजर में, यो साईं और संत हरिजन के पीछे फिरे, भक्त वत्सल भगवान। तो द्रौपदी ने छोटा सा चीर दिया, अनंत गुना कर दिए। 2 गुना, 10 गुना, 20 गुना नहीं, अनंत गुना। तो जीता दास जी ने भजन में क्या कहा? भाई एक दिन बिगड़ी राजसभा में द्रौपदी नाम पुकारे, भाई एक दिन बिगड़ी राजसभा में द्रौपदी नाम पुकार। वाक चीर अनंत बढ़ाए, दुष्ट दुशासन हारे, गुरु थारे बिना बिगड़ी ने कौने समारे, दाता के बिना बिगड़ी ने कौने सुधार। ये मेरी माताएं, बहनें, चाची, दादी, ताई, बच्ची जो बैठी हैं, इनका गला बहुत बढ़िया होता है। परमात्मा की खास बख्शीश होती है। हमारा गला उतना बढ़िया नहीं, तो बोलिया तो करो। हाँ, गुरु थारे बिना बिगड़ी ने कौने सुधारे, साहिब के बिना बिगड़ी ने कौने समारे। समारे कह लो, सुधारो कह लो, एक ही बात है। तो अगला उदाहरण प्रहलाद का दिया। पिता पुत्र की भी बिगड़ जाती है। और क्या हुआ? परमात्मा तो परम पिता है। एक पिता है तो दूसरा परम पिता है, वो जरूर आएगा बचाने। भाई एक दिन बिगड़ी पिता पूत की, बांध खांब कह मारे, भाई एक दिन बिगड़ी पिता पूत की, बांध खांब कह। क्या हुआ? देखो, नरसिंह रूप धरका आ गया। वहां चीर का रूप, यहां नरसिंह। अपने भगत की सहाय करण ने नरसिंह दे रे, गुरु थारे बिना बिगड़ी ने कौने समारे, साहेब के बिना बिगड़ी ने कौने समारे। नरसिंहाधीन हो जाता है। बात कैसे करो? परमात्मा को धर्म स्थान में दिया हुआ एक भी पैसा
निष्फल नहीं जाता। मन में शंका नहीं रखकर जो दान करता है वो असीम गुना बढ़ता है। सदगुरु जी कहते हैं कि बिन इच्छा जो देते है सो दान कहावे। कोई ये इच्छा करे मेरा पत्थर लगे, मेरे नाम के जयकारे हों, फल तो तब भी मिलता है, लेकिन अगर बिना इच्छा धर्मार्थ सदगुरु को समर्पण मानकर दान करे वो कई गुना है। बिन इच्छा जो देते है सो दान कहावे, फल बाँचे नहीं तास का अमरापुर जावे। मैं नहीं कहता, गरीबदास महाराज जी के वाणी में ये वचन है। तो नरसिंह के बारे में क्या कहा? भगवान देखो स्वयं आए भात भरने के लिए। जो संसारिक जीवों का काम है वो परमात्मा स्वयं आकर करता है, क्योंकि अपने भक्तों का वो रक्षक है, सहायक है। भाई एक दिन बिगड़ी जन नरसिंह की समधी जी के द्वारे। भाई एक दिन बिगड़ी जन नरसिंह की समधी जी के द्वारे। आए सावरिया भात भरा भगता के कारज सारे। गुरु थारे बिना बिगड़ी ने कौने समारे। साहेब के बिना बिगड़ी ने अब नंबर हमारा आपका आता है। वो तो पीछे की बात हो गई, इतिहास की, कोई चश्मदीद गवाह नहीं, लेकिन है स्वयं परमात्मा गवाह है कि जिन लीना हमरा परवाना सो हंसा हम किए अमाना। जे हमारी पैज पछोड़ी होई तो हमरा नाम न लेवे कोई। हमारी कोई भी बात कच्ची नहीं होती, पत्थर की लकीर होती है। जो वाणी आप सुन रहे हैं ये पत्थर की लकीर है। और सतगुरु के अंदर कितनी बड़ी ताकत है, बिना के लिखे लेख को मिटा देता है। पंडित लोग कहते हैं, ज्योतिषी कहते हैं ये तो इसके भाग्य में है, बिदना का लिखा लेख है। नहीं, गरीबदास महाराज जी ने वाणी में प्रमाण दिया कि मासा घटे न तिल बधे। बिदना लिखे जो लेख साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मीट। तो यकीन रखो आप पर कोई भी विपदा आएगी, संकट आएगा, कमी आएगी, अभाव होगा, आपको डर भय लगेगा, सदगुरु जी को याद करो, आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। सदगुरुदेव बाबा नानक देव जी कितना विश्वास दिलाते हैं कि जाके सिर ठाडा गुरु शूरा, नानक ताके कार्य पूरा। उसका हर कार्य संपूर्ण हो जाता है। तो गीता दास सदगुरु जी के आगे क्या प्रार्थना करता है, हम लोगों को भी प्रेरणा देता है गीता दास कि जो जो भीड़ पड़े भगता पे जो कार्य सारे। भाई जो जो भीड़ पड़े भगता पे जो कार्य सारे। गीसा संत मिले गुरु पूरे, जीता दास पुकारे। गुरु थारे बिना बिगड़ी ने कौने समारे। साहिब के बिना बिगड़ी ने कौने समारे। एक को जोड़ ला दे, बिगड़ी ने कौने सुधारे। साहिब के बिना बिगड़ी ने कौने सुधारे। बंदी छोड़ के बिना बिगड़ी ने कौने समारे। बैठ जाओ महाराज जी। कथा पूर्ण होने से पहले आइए सदगुरु की उपमा में श्लोक पढ़े। गए विशाल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर चीर है। भगत हृदय काया धरे आए, अवगत सत्य कबीर है। नानक दादू यग में यगादू, तेरी जहाज के वट सही। सुख सागर के हंस आए, भगत हिरंबर उर धरी। ओटे भा
चले या भयंगी है सत्य संगी अवगत का दीदार है धन सत्य गुरे उपदेश देवा 84 भर में कहीं तेज पूज तन दे धर करे विदय शब्द निवास आकाश वाणी यो सत्य गुर का रूप है चंद सूरज नहीं पवन पानी ना जहाँ छाया धूप है रहता राम साहेब अवगत अल है आलेख है भूले पंच विडम्बवादी कुल का खामिल है रोम रोम में जाप जपली आशे कमल दल मेल है सुरत निरत को कमल पथ हो जहाँ दीपक बिन तेल है हरदम खोज हनो ये हाजर त्रिवेणी के तीर है दास गरीब तबीब सतगुण बंदी छोड़ कबीर है बंदी छोड़ कबीर है। रतनलाल जी प्रसाद बांटने से पहले वो माता जो स्वरूप लेकर आई है महाराज जी का बंदी छोड़ का एक बार आदर के साथ लेकर आओ और जो महापुरुष हैं सारे मेरे साथ मिलकर स्वरूप का विमोचन करेंगे उद्घाटन करेंगे। रामजी दास आप भी आ जाओ। ये जो गरीबदास महाराज जी का बड़ा स्वरूप है एक माता है जो छारा गांव की है और दिल्ली में शकूर बस्ती में रहते हैं। इनके पति जो थे हमारे छतरी साहब के ट्रस्ट के मेंबर भी थे प्रेमी भी थे और माता जो है ये बहुत श्रद्धालु है। महाराज जी लाल जी दास जी से नाम लिया था और दिल्ली में दीवानानंद जी से मेरे से जितने भी संत हैं सबसे बहुत प्रेम रखती हैं सारा परिवार। और गरीबदास जी का मंदिर भी उन्होंने दिल्ली में बनाया है अलीपुर में। अभी 3, 4, 5 का वहाँ अखंड पाठ भी है। हालांकि मैं नहीं जा पाऊंगा, संतों की मैंने व्यवस्था कर दी है जाने के लिए क्योंकि वही कार्यक्रम यहाँ है। पिछले साल वो माता इतनी बीमार हो गई थी कि कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे को बार बार आकर कहती थी महाराज जी प्रार्थना कर दो मन में भगवान बुला ले, गरीबदास महाराज मन में बुला ले। मैंने कहा माई तसल्ली रख। उस माई का श्रद्धा भाव देखो, उस बीमारी में कमजोरी में वृद्ध अवस्था में 5 लाख रुपए तो यहाँ इस भवन के निर्माण में दिए और सतगुरु जी ने उसको बुला लिया। कहाँ बुलाया? दरबार में। हर रोज आती है गाड़ी लेकर, बरसात हो सर्दी हो गर्मी हो, कई गाड़ियां हैं, कदे पोता कदे बेटा कदे दूसरा बेटा, तो आदमी आई रोज आती है और कहने लगी महाराज जी सतगुरु जी के स्वरूप बनवाऊंगी। मैंने तो गिने नहीं इतने सारे स्वरूप, इतने बड़े साइज के मोटा गत्ता सतगुरु जी के स्वरूप कल भेंट करके गई थी। किसी मान सम्मान की उसको जरूरत नहीं, सतगुरु जी के प्रति पूरा भाव है, पूरा, थोड़ा भाव नहीं। ऐसी माता को बंदी छोड़ सदा कृपा बनाए रखें, अपनी चरण शरण में रखें। वो तो चाहती थी कि बुला लें, लेकिन बुला लिया दरबार में। हर रोज आती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं कई कई लाख की, टलती नहीं। और अब सेहत से भी ठीक है, रोज भोजन यहाँ करके जाती, कहती प्रसाद लेके जाओ। बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। हाथ लगाओ सतगुरु जी के स्वरूप। महाराज जी आप भी आ जाओ, भगवान दास केदारदास जी आप सारे महात्मा आ जाओ। हाँ ऐसे सबके बोलो बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। साथ सारे साथ सारे साथ सारे साइड में सबका आ जाएगा।
सदगुरु कबीर के अवतार बंदी छोड़ गरीब दास महाराज जी का स्वरूप माता बनाकर लाई है छारा वाली। सदगुरु जी उसके ऊपर सदा सदा कृपा रखें। ये स्वरूप को रुमाले से ढककर कार्यालय में ले जाओ। बाद में जहाँ जोत लगाते हैं ना सारे माता बहने, वहाँ कई फोटो एक लाइन में लगाएंगे, महाराज जी के स्वरूप का भी जोत लगाएंगे। जाओ। और पूर्ण भगत नंबरदार नाने को भी हो गया वही प्रसाद पड़ता रतन लाल से गुण काटना पड़े कहीं